हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 10। आज के अध्याय में आप जानेंगे सुपर्णा संगम, पुरूर वस्त्र, तीर्थ पंच, तीर्थ समेत, तीर्थ सोम आदि तीर्थ तथा वृद्ध संगम तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि इसके बाद सुपर्णा संगम तथा कद्रवा संगम नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित है। वही अग्निकुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली हुई है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य का कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला हो जाता है। उससे आगे पुरुष नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा कि ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उत्तेजित कर रही हैं। उर्वशी ने कहा, यह कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देवनंद सरस्वती है। यह प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास गई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। मेरे श्राप के कारण वह मृत्यु लोक में गई और लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई नहीं देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पूर्वार्ष तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्मा तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, यह 5 पुण्य तीर्थ है। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह 5 तीर्थ मेरी कन्याएं हैं, जो नदी रूप में परिणित हो गई है। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली है, वहीं 5 तीर्थ है। वे 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म से भी बढ़कर मोक्ष का साधन माना जाता है। समी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्ध है, वह भी सभी पापों की शांति करने वाला है। हे नारद, उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान पूर्वक होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने गोदावरी के दक्षिणी तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मादंड से सब दैत्यों को मारकर भगाया। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहाँ निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। तीर्थ है समी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और विशिष्ट तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे मनु, गौतमी के एक स्थान पर अनेक नद नदियाँ मिली हुई है। उन सब के नाम पर अलग अलग तीर्थ है। उन तीर्थों के नाम है सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, साल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पृष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैनवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा सिखी, कुसुमिका अपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज्य, वृद्ध, सूर और भ्रत आदि आदि यह तथा और भी बहुत से नंद, नंदी, गढ़, गौतमी से मिले हुए हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सभी देवगिरी पर गए हुए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले।
कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्रोत के आकार में। वही सब तीर्थ अलग अलग विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने के लिए चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र ही याद था। वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री मंत्र जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्रह्मत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यूं भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम अलग अलग तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्वी रहती थी। उसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह वितराग ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौतम को नमस्कार के लिए खड़े हो गए। यह देखकर वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतमी बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? तब वृद्धा ने कहा, आसुरी श्रेष्ठ के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म से तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुष्मा था। वह गंधर्व राजा की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। इसके बाद सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, हे कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं आया है। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वरण नहीं किया है। न मेरी माता है न पिता है। मैं आप ही अपनी मालकिन हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही हूँ, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। गौतम ऋषि बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 10,000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। तब वृद्धा कहने लगी, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए थे। अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपको देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पाप लगता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या। मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तब वृद्धा कहने लगी, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है। साथ ही रूप देने वाली अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है। अतः बागेश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यूँ कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और शुभवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि
पुण्य तीर्थ में घूमने हुए उस गुफा में पहुँचे। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उसमें से कुछ लोगों को गौतम का उपहार करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ कि गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्ध स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान है। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घकाल के बाद यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके यह दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति हो जाती है? तब अगस्त्य जी कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है कि गोदावरी नदी के स्नान करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की स्तुति की तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम ऋषि बोले, शिव जिनका हृदय व्यवस्थित है, ऐसे पुरुष के लिए संसार में पार्वती सहित आपकी शरण ठीक है। वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष की आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधाम्य तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्गा में पहुँचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माते, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्रोत से प्रश्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो। इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर हो जाएंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में बदल गया। वृद्ध नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्ध के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाता है। वही मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन अब अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।